सो है व्हाट्सअप गाइस। सो कैसे हैं आप सभी लोग एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड गाइस मुझे पता है मैं हर बार लेट हो जाता हूं, लेकिन यार क्या करें, पर्सनल काम ही इतने रहते हैं। चलो ये सब छोड़ते हैं, लेकिन आज का एपिसोड वाकई में काफी ज्यादा औसम होने वाला है, तो एपिसोड को पूरा देखना। एंड गाइस प्लीज यार इस वाले एपिसोड को ना जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कर देना। और मैं आपसे कोशिश करने वाला हूँ कि डेली वीडियो डालू, सच में डेली डालने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इस वाली सीरीज पर आप एकदम सपोर्ट दिखाओ, इसको जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करो, लाइक करो। एंड अब करते हैं अपने एपिसोड को स्टार्ट। एपिसोड की शुरुआत हो जाती है नेथन और विक्टर के बैटल से, जहां पर इन दोनों पोकेमोन के लास्ट अटैक की वजह से यहां पर एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हो गया था। अब एक्सप्लोजन हटने के बाद हमें पता लगता है कि नेथन का ब्लास्टोइज अभी भी खड़ा हुआ होता है और वहीं पर विक्टर का गार्चोम्प अब फेंट हो चुका होता है। और इसी के साथ इस बैटल को नेथन जीत जाता है, जिसके बाद विक्टर नेथन से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और फिर विक्टर नेथन को एक बेज भी दे देता है इस सबूत के लिए कि उसने विक्टर को हराया है। जिसके बाद विक्टर नेथन को कांग्रेट्स करता है, क्योंकि अब नेथन हो चुका है क्वालीफाई, वो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए। जिसके बाद नेथन विक्टर से अलविदा लेता है और निकल जाता है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एश भी जिवानी से बैटल कर रहा होता है और उसके दोस्त भी बैटल कर रहे होते हैं। यहाँ पर वॉर हो रही होती है, बट वो एक स्पेशल एनर्जी सोर्स भी ब्लास्ट की वजह से रेडिएशन में आकर ब्लास्ट हो जाता है, उससे भी एनर्जी निकलती है और उस एक्सप्लोजन की चपेट में सब आ जाते हैं। देन फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि एश और उसके दोस्त एक अनजान सी जगह पर उठते हैं। ये जगह एकदम अनजान होती है। एश, ब्रोक और मिस्टी की आंख खुलती है और ये देखते हैं कि ये एक खुले मैदान में होते हैं, जो कि एकदम हरा भरा होता है, घास का मैदान होता है। एश, ब्रोक और मिस्टी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये लोग कहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर जिवानी भी नहीं होता और ना ही इनके पास वो एनर्जी सोर्स होता है। एश अपने दोस्तों से कहता है क्या तुम ठीक हो, तो ये बताते हैं कि ये ठीक है। जिसके बाद एश कहता है ना तो यहाँ पर जिवानी है और ना ही एनर्जी सोर्स है। इस पर ब्रोक कहता है कि मुझे इतना याद है कि एक एक्सप्लोजन हुआ था और उस एक्सप्लोजन की वजह से मुझे कुछ याद नहीं, और जब आँख खुली तो हम यहाँ पर थे। एश कहता है मुझे लगता है हमें आगे जाकर देखना चाहिए। जिसके बाद एश, ब्रोक और मिस्टी आगे जाते हैं, एक जंगल में आ जाते हैं। इस जंगल में आने के बाद ये इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एश को दूर से एक एक्सप्लोजन की आवाज आती है। इस धमाके को देखकर एश, ब्रोक और मिस्टी सीधे इस धमाके की ओर आ जाते हैं और यहाँ पर एश देखता है कि एक लड़की होती है, बल्कि सिंथिया होती है। एश इसे देखकर कहता है सिंथिया है ये तो। सिंथिया यहाँ पर एक बियर टाइप पोकेमोन से लड़ रही होती है, जिसका नाम पेंगोरू होता है। सिंथिया अपने 4 मिलियन का यूज करते हुए इस पोकेमोन का सामना कर रही होती है, लेकिन पेंगोरू एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन होता है। पेंगोरू सिंथिया के पोकेमोन को बुरी तरीके से डैमेज कर रहा होता है। तभी एश जाता है और कहता है रुको सिंथिया, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। देन एश अपने पिकाचू के साथ तैयार हो जाता है और पेंगोरू भी तभी अपना स्लैश अटैक करता है, लेकिन पिकाचू अपनी आयरन टेल से इसे ब्लॉक करता है और थंडर बोल्ट लगा देता है। पेंगोरू को इससे काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है, तो पेंगोरू यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद ये लड़की कहती है तुमने मुझे सिंथिया कहकर बुलाया, लेकिन मेरा नाम सिंथिया नहीं है। तो ये सुनकर एश हैरान हो जाता है, क्योंकि ये लड़की एकदम सिंथिया जैसी लग रही होती है। ये लड़की अपना नाम हाना बता देती है और एश को थैंक्स भी कहती है इसकी मदद करने के लिए। जिसके बाद हाना एश की तारीफ करती है कि वो एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है और कहती है तुम मुझे यहाँ के तो नहीं लगते। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम नेथन को देखते हैं। हम देखते हैं कि नेथन वर्ल्ड चैंपियनशिप में आ जाता है, क्योंकि उस दिन जिस दिन नेथन ने विक्टर से बैटल करी थी तब से अब तक बहुत वक्त बीत चुका है। नेथन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर लेता है और पार्टिसिपेट करने के बाद नेथन की लगातार बैटल होती है, जिसमें नेथन काफी ज्यादा कमाल की बैटल करता है और अपने अपोनेंट्स को हराते हुए, उनके कमाल के पोकेमोन्स को हराते हुए एक जबरदस्त एपिक बैटल के साथ साथ अपने पोकेमोन की पावर्स को दिखाते हुए नेथन आगे जा रहा होता है। काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव ग्रोथ दिखा रहा होता है वर्ल्ड चैंपियनशिप में नेथन। अगले सीन में हम देखते हैं कि एश, ब्रोक और मिस्टी हाना के साथ बैठे हुए होते हैं। तो हाना एश, ब्रोक और मिस्टी के बारे में पूछती है
एश, ब्रोक और मिस्टी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देते हैं और एश कहता है हाना तुम बिल्कुल सिंथिया जैसी लगती हो, वो मेरी अच्छी दोस्त थे। तो हाना कहती है सिंथिया वो कौन है, मैं उसे नहीं जानती। इस पर एश काफी ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि सिंथिया एक चैंपियन है तो उसको सब जानते हैं। एश बताता है कि वो तो सिनो रीजन की चैंपियन है। इस पर फिर हाना काफी ज्यादा शौक हो जाती है और कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, सिनो रीजन की चैंपियन तो मेरी मोम है। तो ये सुनकर एश शौक हो जाता है और वो कहता है आखिर हो क्या रहा है। एश, ब्रोक और मिस्टी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी ब्रोक कहता है मुझे समझ में आ गया। तो एश पूछता है तुम्हें क्या समझ में आया। तो ब्रोक बोलता है मुझे लगता है हम उस इंटेंस एक्सप्लोजन की वजह से टाइम में पीछे आ गए हैं। तो ये सुनकर एश और मिस्टी शौक हो जाते हैं। तभी एश पूछता है ये ईयर कौन सा चल रहा है हाना। तो हाना बताती है ये ईयर 1995 है। तो ये सुनकर तो एश, ब्रोक और मिस्टी हैरान हो जाते हैं और बताते हैं हम तो 2025 से आए हैं। तो ये सुनकर हाना शौक हो जाती है। हाना को तो यकीन ही नहीं आता। एश, ब्रोक और मिस्टी हाना को अपनी पूरी कहानी समझा देते हैं जो जो इनके साथ हुआ था, जिवानी के बारे में, बैटल के बारे में और उस सोर्स के बारे में। तभी फिर ब्रोक कहता है मुझे ऐसा लगता है कि हमें जिवानी और उस एनर्जी सोर्स को ढूंढना होगा। तभी एश कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लगता है हम उसी एनर्जी सोर्स का यूज करके अपने टाइम में वापस जा सकते हैं। तो हाना कहती है क्योंकि एश तुमने मुझे अभी अभी बताया कि सिंथिया तुम्हारी दोस्त है जो कि आगे जाकर मेरी बेटी होगी, और क्योंकि फ्यूचर में मेरी बेटी तुम्हारी दोस्त है तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं जिवानी और उस एनर्जी सोर्स को ढूंढने में। फिर हाना भी हमारे हीरोज के साथ हो जाती है। देन एश और हमारे हीरोज जिवानी और उस एनर्जी सोर्स को ढूंढने की जर्नी पर निकल जाते हैं। बट तभी एश को हाना बताती है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप भी शुरू हो चुकी है और मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाना है, मैं काफी ज्यादा लेट हो चुकी हूँ। तो ये सुनकर तो एश भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है क्या सच में वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है। तो फिर हाना कहती है बिल्कुल, और उसमें मेरी मोम भी है। मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप में जल्द से जल्द पहुंचना होगा और अपनी मोम को हराकर ये साबित करना होगा कि मैं भी काबिल हूँ। तो ये सुनकर तो एश भी एक्साइटेड हो जाता है और ईयर 1995 की वर्ल्ड चैंपियनशिप को देखने के लिए काफी ज्यादा उतावला हो जाता है और कहता है चलो पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप देखने चलते हैं और तुम भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर लेना। वर्ल्ड चैंपियनशिप के खत्म होने के बाद मुझे लगता है हमें जिवानी को ढूंढना चाहिए और एनर्जी सोर्स को ढूंढना चाहिए। तो ब्रोक और मिस्टी भी इस बात से एग्री करते हैं और कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमारी वजह से हाना को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो फिर हाना भी मान जाती है और फिर ये सब लोग निकल जाते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के स्टेडियम की ओर। लेकिन रास्ते में हम देखते हैं कि एश केचम से कोई टकराता है और एश केचम इन्हें देखकर एकदम पहचान जाता है, ये और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर ओक होते हैं। एश तो प्रोफेसर ओक को पहचान लेता है और उसके दोस्त भी पहचान लेते हैं, लेकिन प्रोफेसर ओक एश को देखकर कहते हैं नेथन अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं पर मिल गए, तुम्हारी जान खतरे में है नेथन, यहाँ से निकल जाओ, भागो यहाँ से, मेरा बेटा तुम्हें खत्म करने आ रहा है। ये सुनकर एश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन एश को इतना तो समझ में आ जाता है कि प्रोफेसर ओक ने कहा है कि मेरा बेटा, यानी कि प्रोफेसर ओक गेरी के डैड की बात कर रहे हैं। देन तभी यहाँ पर गेरी के डैड भी आ जाते हैं ओक का पीछा करते करते, जिनका नाम काय होता है। और ऑब्वियस सी बात है एश को भी गेरी के डैड का नाम पता है, लेकिन फिर से यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है क्योंकि काय भी एश को ही नेथन समझते हैं और अपने पोकेमोन का यूज करते हुए, अर्शिफू का यूज करते हुए एश केचम पर बिना किसी बातचीत के हमला कर देते हैं और कहते हैं नेथन तुम मेरे सबसे बड़े राइवल हो, राइवल से ज्यादा तुम मेरे एनिमी बन चुके हो, मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। एश केचम का पिकाचू भी तैयार हो जाता है, अर्शिफू के अटैक को ब्लॉक कर देता है। अर्शिफू अपना फोकस पंच लगाता है, तभी एश कहता है थंडर पंच करो, तो एकदम पिकाचू भी थंडर पंच कर देता है। दोनों पोकेमोन के पंचों में एक टकराव होता है जिससे एक फोर्स पैदा होती है और यहाँ पर एक काफी ज्यादा दबाव की वजह से सब लोग पीछे घिसटते हैं। तभी एश अपने पिकाचू को वोल्टेकल करने के लिए कह देता है, तो एकदम पिकाचू अपने वोल्टेकल से अर्शिफू को मार देता है। अर्शिफू पीछे घिसट रहा होता है, लेकिन पिकाचू अर्शिफू के काफी करीब होता है, तो अर्शिफू पिकाचू को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और रॉक हैंड स्मैश का यूज करते हुए पिकाचू को दबाने लगता है, जिससे पिकाचू को अनबिलीवेबल डैमेज मिल जाता है। ये देख कर एश एकदम शॉक हो जाता है। काय कहते हैं उसे फायर किक से मार के दूर फेंको, तो एकदम अर्शिफू अपने फायर किक से पिकाचू को मारता है और दूर फेंक देता है। एश केचम जल्दी से कैच करता है पिकाचू को, जो कि काफी ज्यादा डैमेज होता है। ये देखकर एश केचम हैरान हो जाता है और प्रोफेसर ओक टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि प्रोफेसर ओक देखते हैं कि काय अब अपने अर्शिफू को कहता है एश केचम को खत्म कर दो, लेकिन तभी यहाँ पर प्रोफेसर ओक अपनी जेब में से निकाल के एक
एक स्मोक बॉम्ब का यूज करते हैं। यहाँ पर एकदम स्मोक हो जाता है, ब्लैक स्मोक, और प्रोफेसर ओक एश केचम का हाथ पकड़ते हैं क्योंकि अभी वो उसको नेथन समझ रहे हैं और कहते हैं नेथन हमें यहाँ से निकलना होगा, चलो मेरे साथ। जिसके बाद प्रोफेसर ओक एश केचम और हमारे हीरोज को अपने साथ ले जाते हैं। देन बस गाइस इस वाले एपिसोड में तो इतना ही एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा। एंड देखना मत भूलना कि अब आगे क्या होगा, क्या काय हमारे हीरोज को पकड़ पाएगा, आखिर काय क्यों पड़ा है नेथन के पीछे, इनकी दुश्मनी का राज क्या है। इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको हमारे आने वाले आगे के एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।